महिलाओं के लिए क्यों खास है यशोदा जयंती, क्या है इसकी कहानी, चलिए जान लेते हैं। यशोदा जयंती के दिन माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। यशोदा जयंती पर महिलाएं व्रत भी करती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और माँ यशोदा की गोद में बैठे हुए बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। हिंदू धर्म में यशोदा जयंती बहुत ही विशेष मानी जाती है। यशोदा जयंती का त्योहार भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी के गर्भ में जन्म लिया था, लेकिन भगवान का पालन पोषण माता यशोदा ने किया था। यशोदा जयंती के दिन माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से श्रेष्ठ संतान प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यशोदा जयंती फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल 2025 में फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी को सुबह 4:53 पर होगी। वही इस तिथि का समापन 19 फरवरी को सुबह 7:32 पर होगा। ऐसे में इस साल यशोदा जयंती 18 फरवरी को मनाई जाएगी। महिलाओं के लिए यशोदा जयंती का दिन और इसका व्रत बहुत ही विशेष होता है। यशोदा जयंती का व्रत माँ का संतान के प्रति प्यार का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ माँ यशोदा की गोद में बैठे हुए बाल गोपाल स्वरूप भगवान कृष्ण की पूजा किया जाता है। मान्यता है कि इससे संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द ही पूरी हो जाती है। एक कथा के अनुसार माता यशोदा ने भगवान विष्णु का कठोर तप किया था। माता यशोदा के तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर माता ने कहा कि आज आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, तब मेरी मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आने वाले समय में वो वासुदेव और माता देवकी के यहाँ जन्म लेंगी। उस समय उनका पालन पोषण माता यशोदा करेंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के यहाँ 8वीं संतान के रूप में जन्मे। अत्याचारी कंस उन्हें मार न डाले, इस डर से वासुदेव उन्हें यशोदा के यहाँ छोड़ आए। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि भगवान की जो कृपा माता यशोदा को मिली, वैसी कृपा ना तो ब्रह्मा जी, शिव जी और माँ लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुई। चलिए अब जान लेते हैं पूजा विधि। यशोदा जयंती के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ यशोदा का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। फिर आचमन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता यशोदा और बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। पूजा के दौरान रोली, चंदन, फूल, दुर्वा, सिंदूर और अक्षत आदि चढ़ाना चाहिए। माता यशोदा और बाल गोपाल के समक्ष घी का दिया जलाना चाहिए। माँ यशोदा को फल, हलवा और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। बाल गोपाल को मक्खन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंत में माँ यशोदा और बाल गोपाल की आरती करके पूजा का समापन करना चाहिए। पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। शाम के समय पूजा के बाद फलाहार करना चाहिए। यह व्रत महिलाओं के लिए यशोदा जयंती का दिन और इसका व्रत का बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यशोदा जयंती का व्रत माँ अपने संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। जयंती पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि जीवन और भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। धार्मिक विधान द्वारा इस दिन व्रत के साथ साथ माँ यशोदा की गोद में बैठे हुए बाल गोपाल की प्रतिमा की पूजा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत विधि से संतान प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। चलिए अब जान लेते हैं यशोदा जयंती के दिन क्या करें क्या ना करें। हिंदू धर्म में यशोदा जयंती बड़े पावन और विशेष मानी जाती है। इस दिन व्रत के साथ ही माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजन का विधान है। तो धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यशोदा जयंती के दिन व्रत और पूजा करने से महिलाओं को मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान की लंबी उम्र होती है। यशोदा जयंती के दिन व्रत और पूजा से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सुख शांति का वास बना रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें।
तो चलिए जान लेते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये व्रत कैसे पूरा होता है। आइए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यशोदा जयंती फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि को मनाई जाती है। यशोदा जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन व्रत रखने से पहले व्रत का संकल्प लेना आवश्यक माना जाता है। यशोदा जयंती के दिन व्रत रखने से पहले तुलसी पूजन करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा तस्वीर रखनी चाहिए। माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण सामने दीपक जलाना चाहिए। विधि पूर्वक माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। शाम के समय पूजा के बाद फलाहार लेना चाहिए। यशोदा जयंती पर क्या ना करें, तो यशोदा जयंती के दिन व्रत में भूल कर भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी से भी। कैसे पूरा होता है यशोदा जयंती का व्रत, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। यशोदा जयंती के दिन पूजा पाठ करना चाहिए। व्रत में ताजे फल, दूध, दही, नारियल पानी, फलाहारी भोजन, खीरा, कम घी में बने आलू, साबूदाना की खिचड़ी या खीर और सांवा के चावल की खीर या खिचड़ी खाई जाती है। शाम के समय विधि पूर्वक माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फलाहार करना चाहिए। अगली सुबह स्नान के बाद पूजा करते व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से यशोदा जयंती का व्रत पूरा हो जाता है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए। यशोदा जयंती के दिन क्या दान करें, तो पहला है गाय का दान। बहुत ही शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़, घी या इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना चाहिए। यह दान न केवल उनके जीवन में खुशहाली लाता है बल्कि इसमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तीसरा है अन्नदान। यशोदा जयंती पर विशेष रूप से दीनहीन लोगों को खाना दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। आप उन्हें ताजे फल, मिठाई, अनाज या अन्य खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं। यशोदा जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की पूजा करने के लिए चंदन, तेल और फूल दान करना चाहिए। यह दान पूजा में उपयोगी होता है और समृद्धि लाता है। घर या मंदिरों में दान देने के लिए बर्तन जैसे गिलास, थाली या अन्य उपयोगी सामान देना भी शुभ माना जाता है। यह दान विशेष रूप से धार्मिक कार्यों के लिए सहायक होता है। चलिए अब जान लेते हैं यशोदा जयंती के दिन कौन सा काम हमें जरूर कर लेना चाहिए। यशोदा जयंती 2025 जयंती के दिन एक काम जरूर कर लेना चाहिए। भर सकती है आपकी सूनी गोद। तो चलिए जान लेते हैं यशोदा जयंती के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और यह पवित्रता का प्रतीक है। यशोदा जयंती के दिन व्रत रखने से पहले तुलसी पूजन करने से व्रत का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। तुलसी के पौधे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो